हेलो बिग बॉस, आपका पूरा घर हाईजैक हो गया है। कुछ लोगों ने घर को हाईजैक कर लिया है। हम कोने में कमरे में बंद हैं, हमें निकालो। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ एजाज, मैं बोल रहा हूँ राहुल महाजन, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अर्शी, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा मैं बोल रही हूँ जैस्मिन, मैं बोल रहा हूँ अभिनव शुक्ला। जी हाँ, इस घर को हाईजैक कर लिया गया है। कुछ लोग घर को टास्क को रूल कर रहे हैं। रुबीना दिलैक, आज उनको मौका मिला, संचालक बनी और आज उन्होंने संचालन में पूरा अपना व्यक्तित्व दिखा दिया। जबरदस्त खेल हुआ। एक 3 लोगों ने मिलकर के मेंटल गेम किया, एक ने फिजिकल किया। रुबीना ने स्ट्रैटेजिक तरीके से निकी को सपोर्ट किया। बाद में उन्होंने स्ट्रैटेजिक तरीके से राखी को फेयर तरीके से खेली, राखी को अपनी राउंड का विनर बनाया। हालांकि वो राउंड रद्द हो गया दोबारा। उस राउंड का क्या होगा, फर्स्ट राउंड में राखी विनर हुई, रुबीना ने राखी को विनर बनाया। हालांकि उन्होंने निकी को सपोर्ट किया। एली देख रहे थे कि जैस्मिन का गेम 2 दिन से वापस लॉस्ट है, कुछ खेल नहीं पा रही। आज एली ने उनको कह दिया तुम अकेले खेलो, घर के बाहर मिलना, क्योंकि वो जैस्मिन निकी तंबोली को सपोर्ट कर रही है। अगर निकी स्ट्रांग बन गई तो प्रॉब्लम होगा। निकी को वो उन तीनों के हवाले कर देना चाहते हैं जो 3 निकी की नानियां घर पर आई हैं, राखी, अर्शी और कश्मीरा, जो नोच डालेंगे। निकी वो जो करती थी बाकी लोग उसका जवाब नहीं दे पाते थे। अब निकी को निकी की अलग भाषा में, अब मुझे लगता है खाली इस शो में डॉली बिंद्रा, प्रियंका जग्गा, बस 2-4 लोगों को और बुला लें, उसके बाद फिर सब जितने लोग हैं ना, ये कॉन्टेस्ट से पेड़ पे चढ़ के बैठ जाएंगे यूँ करके, भैया तुम लोग खेल लो, हम इधर से ही वोट कर देंगे। तो ये खेल चल रहा है। एनीवेज, आज टास्क काफ़ी अच्छा हुआ। जो हमें प्रोमोज में दिख रहा था टास्क, लग रहा था कि पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा हालांकि वर्बल आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई। घटिया औरत, छिछोरी औरत, नीच औरत, गंद, बॉडी शेमिंग की बात हुई। जहाँ 5 डक की बात हुई, रुबीना ने कहा तो उस पर अर्शी ने कहा कि तू तेरा शरीर देख, तेरी शक्ल देख। अर्शी बॉडी शेम की बात उन्होंने इसके पहले भी कही थी, जबकि उन्होंने खुद बहुत सारी चीज़ें की। आज उन्होंने रुबीना के लिए भी ऐसा कहा। तो कहीं ना कहीं अर्शी के मुद्दे भी खत्म होते हैं। अर्शी धीरे धीरे वापस ग्रो हो रही है और अब वो राखी के पास गई। उनको राखी का सहारा लेना है और राखी को उनका सहारा लेना है। हालांकि ये सब मिल करके निकी तंबोली को कहीं ना कहीं टारगेट करें, क्योंकि निकी तंबोली रिएक्ट करती है। अर्शी ने जो टास्क में किया, रुबीना ने रिएक्ट किया। रुबीना ने चल चल निकल भी बोला, और मगर रुबीना ने अपनी एक डिग्निटी बचा कर रखी। आज जैस्मिन निकी तंबोली ने कह दिया कि भगवान, क्या ये मेरा स्टैंडर्ड है, कहाँ आपने मुझे डाल दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। निकी ने कहा कि उन तीनों का मेरा स्टैंडर्ड नहीं, जबकि तीनों आइकनिक हैं। मतलब अर्शी भले मैं उनके बारे में नहीं कहूँ, वो सिर्फ बिग बॉस में आई हैं, बाकी कश्मीरा रिस्पेक्टेड हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं, जाना माना नाम है, अच्छी डांसर हैं। राखी सावंत सुपर एंटरटेनर है, इतने साल से इंडस्ट्री में है। निकी को पता नहीं इतने सालों बाद क्या होगा, वो निकी जानेंगी। तो सीनियर वो एक्ट्रेस है, उनको इस तरह से बोलना विच विल बी रॉन्ग, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। एनीवेज, तो टास्क में आज रुबीना ने भी स्ट्रैटेजी की। रुबीना ने टास्क में पूरा एंटरटेन किया, लॉजिकल बनी रही, उन्होंने टास्क बनने के लिए बताया, निकी का साथ दिया। राखी सावंत ने आज सुपर डुपर एंटरटेन किया है। राखी सावंत मतलब पूरा शो उन्होंने हाईजैक कर लिया है। जिस तरह के डायलॉग्स वो करते, हालांकि कुछ गालियां उन्होंने दी, जिसके लिए उनको रुबीना ने आके समझाया कि रुबीना और राखी का एक अलग बॉन्ड बन रहा है। राखी की लाइकिंग है रुबीना के लिए, और रुबीना भी राखी का, क्योंकि क्या होता है कि आप किसी की पर्सनैलिटी को, अब आप में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ जहाँ पर आप लोग ट्विटर पर कह रहे हैं, मेरे वीडियोज़ में कह रहे हैं कि राखी असल में वैसी है जो अब दिखाई पड़ रही है। हम उसके बारे में एक धारणा लेकर चल रहे थे। तो बिग बॉस धारणाएं तोड़ने का ही तो शो है। तो रुबीना की भी धारणाएं टूट रही होंगी राखी के बारे में। रुबीना को समझ में आ रहा हो कि राखी एंटरटेनमेंट के लिए सब चीज़ें करती है। राखी ने आज रुबीना और अभिनव के बारे में कहा कि रूबी लॉजिकल है, वो बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करती, वो सही करती है, वो गलत नहीं करती। अर्शी ने धीरे से कहा विथ यू नॉट विथ मी। तो अर्शी, आपने जो रुबीना के साथ किया है, उसके बाद जो आपको मिलेगा, जो आपने विकास के साथ किया, वो रुबीना ने, जैस्मिन ने, सभी लोगों ने देखा। वो लोग आपके पास आने से कतराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। कश्मीरा एकदम अलग तरीके से चली गई। कश्मीरा डेस्परेट है, उनको पता है इस हफ्ते, ये हफ्ता उनके लिए बहुत मुश्किल हफ्ता है। हालांकि भारती और हर्ष ने उनके लिए आज
सबसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको वोट करें। कश्मीरा को रुकना चाहिए, ये हफ्ता मुझे लगता है सबको मिलना चाहिए, एक और हफ्ता मिलना चाहिए। एक ही हफ्ता हुआ है उन लोगों को, एक हफ्ता और मिलना चाहिए। कश्मीर अपना खेल स्ट्रॉन्ग कर रही है लगातार। आज उन्होंने निक्की से भिड़ी, जिस तरह की स्ट्रैटेजी, आज चुटकी कांड तक कर दिया इन लोगों ने टास्क में। निक्की को यहाँ पर चुटकी काटी तो उन्होंने पैर पकड़े खींचा, तो निक्की ने उनको पेट पे मारा तो उन्होंने निक्की का पैर पकड़ के खींच लिया। मतलब एक बार, अगर आप लोग मुझे बताइए, एक बार मुझे कश्मीरा ने ऐसे मारती हुई दिखी थी निक्की को, मुझे कहीं आंखों में भ्रम तो नहीं हुआ? मैं टेलीविजन पे देख रही थी जो मैं रिवाइंड नहीं कर सकती थी और वूट पे गई नहीं। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, क्या कश्मीरा ने निक्की को यूं करके मारा था? हालांकि बहुत छीना झपटी हुई, मगर मुझे अचानक से लगा कि जब वो लोग खड़े थे तो यूं करके अर्शी ने उनको पीछे से कश्मीरा ने धक्का दिया निक्की को। एनीवेज निक्की एकदम बौखलाई हुई है, क्योंकि निक्की जब से आई है उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। जब इस बार आई, पहले जो यूं करके जो राखी एक्टिंग करे चलती थी, अब वो यूं नहीं चलती, बाहर से खेल देख कर आई है। उनको पता है कौन स्ट्रांग है, कौन खेल रहा है, और निक्की की खुद की स्टैंडिंग क्या थी, लोग कितना पसंद करते थे, जो चैलेंजेस हैं उनका गेम क्या है, सब कुछ देख कर आई है निक्की। तो निक्की थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। वो मनु के सहारे, एजाज से उन्होंने मस्ती की, एजाज उनको बिल्कुल भी खड़ा नहीं कर रहे अपने आसपास। मनु से उन्होंने मस्ती की क्योंकि एजाज के साथ आते उनकी थोड़ी सटक गई थी, और मनु के साथ उनकी जोड़ी बनी हुई। मनु के हाथ चिपक गई हैं कि उनको लगता है कि मनु उनकी नैया पार करा देंगे, लेकिन रास्ता मुश्किल है। आज जैस्मिन उनका साथ दे रही थी, रूबीना ने खेल में उनका साथ दिया, मगर एली ने जैस्मिन को काट दिया है। अगर निक्की स्ट्रांग बनती है तो एक दो हफ्ते निक्की मनु को स्ट्रांग बनाएगी। मनु और निक्की मिलकर एक स्ट्रांग यूनिट बनेंगे। जो मनु डायरेक्ट कंपटीशन एली का है, जो मैं आपको बोलती हूँ, दोनों डायरेक्ट कंपटीशन है। हालांकि अब तक आमने सामने आए नहीं, मनु डायरेक्ट एली का कंपटीशन है। एली कैप्टन बन गए हैं इस हफ्ते, जो मैंने आपको न्यूज़ वीडियो में बताया। पिछले हफ्ते मनु कैप्टन थे, अब इस हफ्ते घर के डायनामिक्स क्या होंगे? एक एली और मुझे जो लगता है मनु का एक वर्सेस बनेगा, और एक राहुल और एजाज का वर्सेस बनेगा। तो एक मतलब मज़ा आएगा खेल में। लड़कियों में तो आप, लड़कियों में, महिलाओं में, नानियों में, जो भी आप कह लें, वो तो चल ही रहा है। तो एली नहीं चाहते कि जैस्मिन निक्की को सपोर्ट करे, खुद बेवकूफ़ दिखे और साथ ही साथ वो निक्की को स्ट्रॉन्ग करे। तो उन्होंने रोक के उससे सीधे सीधे कहा कि मत ये कर। राहुल वैद्य ने भी सलाह दी जैस्मिन को कि लोग बाहर से देखते हैं, उनको लगता है कि जैस्मिन तुझे, एली तुझे फीड कर रहा है, मगर तू ऐसा कुछ मत कर कि तू ओवर शैडो हो, जो तू खेल नहीं खेल रही ऐसा दिखे। जैस्मिन आज बिल्कुल भी कहीं पर ना स्टैंड लेती हुई दिखाई पड़ी, ना खेलती हुई दिखाई पड़ी। उनको ज़्यादा मौका भी नहीं मिला और उन्होंने ज़्यादा मौका लिया भी नहीं। ऐसे तो देखो गेम में आज ज़्यादा मौका 4 जो लोग खेल रहे थे खेल, उनको, रुबीना को, इन 5 लोगों को मौका मिला था, मगर बाकी लोगों ने भी मौका निकाला और मौका निकाल कर अपना कंटेंट दिया। तो आपको मौका निकालना पड़ता है। वैसे आज राखी सावंत रोज ही मौका निकाल रही है। राखी सावंत ने कहा कि उनका 12 साल का दोस्त राहुल महाजन छीन लिया है निकी तंबोली ने, जिसमें राहुल महाजन एम्बेरस हो गए। राहुल महाजन की बीवी यंग ब्यूटीफुल रशियन वाइफ है, जिससे वो बहुत डरते और प्यार करते दोनों हैं। उसके लिए उन्होंने सफाई दी कि भाई मैं खर्राटे मारता हूँ, और इसके लिए राहुल वैद्य ने कहा मैं तुझे उठा दूंगा। तो मैंने कहा मैं कोने में जाकर सोता हूँ। मैं वहाँ गया तो वहाँ निक्की थी, निक्की से मैंने बात की। तो राखी फालतू का ये मुद्दा बना रही है। हालांकि आके राहुल महाजन ने सुमड़ी में कुमड़ी करने के लिए कोशिश की कि राखी को चुप कराए, मगर राखी बीइंग राखी वो तो कुछ कर नहीं सकती। जान को जीत बना दिया और कश्मीरा ने मनु को जान पार्ट 2 बना दिया। मनु की अच्छी खासी इंसल्ट हो रही है, अच्छी खासी इंसल्ट। मतलब मनु और निक्की आंख मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, दोनों गेम खेल रहे हैं और दोनों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं जनता को जवाब तो देना है। और निक्की का बैक टू बैक हो गया है। मनु बार बार सवाल उठाते खुद रहे होंगे कि ये रिलेशन सही है या गलत है, और उस पर वही ट्रैक पर वो चल रहे हैं। अब जब राखी ने एक्टिंग करके दिखाई कि जब राहुल महाजन निक्की बात करे तो 2.5 दिनों का जो उनका प्यार था, 2.5 दिन की लव स्टोरी जो थी, वो 2.5 दिन की लव स्टोरी धराशायी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये, खैर उसके बाद में निक्की और मनु साथ में बैठे हुए नजर आए। मनु ने ये तक कहा मैं पूरा खेल पलट दूंगा। एजाज को उन्होंने कहा जो करना है इसको कर लेने दो, मेरी बारी आएगी तो मैं गेम पलट दूंगा। मनु के दिमाग में गेम चल रहा है और नो डाउट मनु गेम खेल सकते हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं। राहुल वैद्य ने एजाज से कहा, वैसे एजाज हैज़ लॉस्ट हिज प्लॉट कंप्लीटली। एजाज को लग रहा है कि वो कोई और ही माइंड गेम खेल रहे हैं, मगर आई एम सॉरी एजाज, आप नहीं दिख रहे, आप नहीं दिख रहे। आप कोने में बैठे हुए देखे, मुझे भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने एक फ़ोटो को रिट्वीट किया है जो मैंने देखी अभी, जहाँ वो कोने में एजाज बैठे हुए हैं। मनु ज़्यादा बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं।
निक्की से, बाकी सब लोगों के बीच। बाकी वो रुबीना के पास आके भी क्लैरिफाई करते हैं, वो जैस्मिन से ही बात करते हैं, मगर एजाज से कम बात करते हैं। एजाज से जो पहले हफ्ते आके उन्होंने एजाज को आटे में ले लिया, लेकिन एजाज ने कहा मन्नू पे मेरा हक है। निक्की ने कहा तुमने मेरे लिए नहीं कहा, तो एजाज ने कहा कि नहीं, मन्नू पे मेरा पहला हक है, मैं उसको बोलूँगा। तो मन्नू पे हक एजाज जता रहे हैं। एजाज इनडायरेक्टली मन्नू को बता रहे हैं कि है, भूलना मत, खेल में आगे बढ़ते बढ़ते ये मत भूलना कि यहाँ आने के लिए मैं यूँ हुआ तो तुम यहाँ पर चढ़े थे और तुमने बिल्ली के गले में छींका बांधा था, तो याद रखना वो क्रेडिट मेरे पास है। एजाज के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ आज एली ने एजाज की बात एक्सपोज की कि कैसे खेल में उन्होंने कैसे एली के बारे में कहा, उसके बाद फिर उन्होंने जैस्मिन के बारे में कहा। जो सारी बातें उन्होंने कही वो सब बातें एक बार फिर जैस्मिन को कुछ उसमें से नई बातों का भी खुलासा हुआ। एक लाइन कुछ उन्होंने कहा था कि एक कोई लाइन कही थी, मुझे याद नहीं आ रही, कोई तो एक लाइन कही थी कि मतलब जो जैस्मिन के लिए भी नई थी वो लाइन कि एजाज ने ऐसा कहा है। और जो लोग लॉस्ट लग रहे उसमें एजाज, जैस्मिन, राहुल महाजन, राहुल वैद्य भी आए हैं। राहुल वैद्य मज़े ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो गेमर है, उनका दिमाग स्ट्रॉन्ग है और नेचुरल गेमर है। और अब उनको बाहर से पब्लिक का पावर अब तक पता नहीं था। जो बात मैं रिव्यू में रोज़ रोज़ कहती थी कि राहुल को अब तक पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, तो राहुल अब बाहर जाकर आए हैं, उनको पता चल गया है कि बाहर का पावर भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में राहुल अभी सिर्फ देख रहे हैं कि उनको किसके साथ जाना है, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। अली से उनकी इंडिविजुअल जो अपनी बॉन्डिंग है वो है, एजाज से उनकी दुश्मनी है, अर्शी, राखी, कश्मीरा के साथ वो बैठ रहे हैं एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए। एक मराठी कनेक्शन है उनके और राखी के बीच में, जानते हैं वो लोग एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन है। तो वो अभी देख वेट एंड वॉच पॉलिसी पे चल रहा है, अभी किसी ग्रुप में क्लियरली शामिल नहीं हुए हैं, वो अपना मतलब सोलो खेल रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं क्या। आज एली ने जब कहा कि जैस्मिन से कि सोलो खेलते हैं, एक मिनट के लिए मुझे लगा अच्छा ऐसा तो नहीं हुआ कि एली और राहुल की कुछ ऐसी बात हुई हो कि वो लोग अपना ग्रुप बनाए। एक्चुअली अब मोनोटनी तोड़नी चाहिए, ग्रुप्स अलग बदलने चाहिए, एली और जैस्मिन अलग अलग खेलें। रुबीना और अभिनव के गेम में भी चेंज आए, सबके गेम में चेंज आना चाहिए और एजाज को थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कल राहुल वर्सेस एजाज होता है तो देखना है कि एजाज क्या दोबारा पुराने अपने उस पर आते हैं या फिर एक और मुद्दा जो आज राखी सावंत ने एजाज के सामने कहा कि रुबीना जो है उसका पति उसका इंजेक्शन है, विटामिन का इंजेक्शन, अगर वो रहा तो ठीक है, अदरवाइज वो फुस हो जाएगी। तो एजाज ने कहा नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि वो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेम खेलेगी, मुझे भी लगता है। वैसे एजाज अभिनव भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभिनव को भी खेलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मुझे रुबीना को एक बार अकेले खेलते देखना, चाहे वो लोग अलग अलग टीम में डिसाइड करके खेले या, लेकिन मुझे रुबीना को एक बार फाड़े फट्टे खेलते हुए देखना है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मुझे देखना है उसकी पर्सनैलिटी का वो एक्सटेंसिव पंच वो कैसे मारती है। 2 महीने हैं अभी, क्लियर कट 21 फरवरी को फिनाले है, आज हम 16 दिसंबर में हैं, 2 पूरे महीने बाकी हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें अभिनव मुझे लगता है 2-3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से खेल चलेगा तो इतने सारे महानुभाव आ गए हैं तो अभिनव निकल सकते हैं। ऐसे में रुबीना का खेल ज़बरदस्त तरीके से देखने के लिए मिल सकता है। और वैसे वो वाला जो डक वाली बात थी कि 5 डक दिख रहे हैं, वैसे कोई डक बुरा तो नहीं मान जाएगा। रुबीना आपने डक को तो नहीं इंसल्ट किया, किसकी बॉडी शेमिंग की आपने? ओके, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया और मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब फनी वे में, जैसे कि घर के अंदर टास्क के दौरान हुआ। एक और मुद्दा जो उठा कि ये लोग सब लोग टास्क में, अरे ये तो टास्क में हुआ है, टास्क में सब कुछ चलता है, टास्क के बाद फिर नॉर्मल, इस चीज़ की बात, पर्सनैलिटी की बात हुई एली के बीच, राहुल के बीच। और वाकई बिग बॉस के घर में टास्क में लोग अपनी सारी भड़ास निकाल लेते हैं टास्क के नाम पर और बाद में भाई सॉरी करके पूरा मामला रफा दफा कर देते हैं। वैसे आज निकी तंबोलिन को भी जाकर राखी सावंत ने सॉरी कहा, उन्होंने कहा कि सॉरी मैंने तुझसे ये शब्द कहे। राखी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि निकी जो है वो सॉरी एक्सेप्ट कर लेंगी, मगर एक तो निकी ने राखी के बारे में बहुत बुरा बोला, क्योंकि राखी ने भी उनको बहुत चिढ़ाया था। निकी ने कहा कि आपका व्यक्तित्व, आप गाली दे रही, वो आपका व्यक्तित्व दिख रहा है
और मुझे उल्टी आ रही है, मुझे कोई उल्टी की गोली दो। राखी ने ये भी कह दिया, जब राखी ने कहा कि काला भूत और क्या साया ये वो, उस पर भी निकी को खुद हंसी आ रही थी कि वो वाकई बहुत फनी किया राखी ने। मगर निकी कंट्रोल कर रही थी क्योंकि निकी को लग रहा था कि वो इस समय ये जो चल रहा है वो उसको रोक नहीं सकती हैं। तो ऐसे में निकी खुद वहाँ बैठी हुई थी, मुझे लगा वो उठकर चली जाएंगी, मगर वो बैठी, वो सुनती रही, वो देख रही लोग क्या कहते हैं क्या। एक और चीज़, जब टास्क चल रहा था तो राखी ने काफ़ी सारी गालियाँ दी जो म्यूट कर दी गई। वो उनका शायद उनकी आदत है, उनकी हैबिट है जो वो कहती हैं। हालांकि बहुत घर में सब लोगों ने उनसे कहा, रुबीना ने उनको समझा कर कहा कि आप ये गालियाँ मत दीजिए, ये नहीं सही लगता, आप वो सब मत करिए, वो सब मत कहिए। अब ऐसे में जब ये गालियाँ चल रही थी तब जब वो गालियाँ इस तरीके से फनी तरीके से दे रही, सारे लड़के वहाँ पर खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे हाथ पटक के। मनु चुप था। मनु को देख कर, सिचुएशन देख कर के वो बाहर से उसको एनालाइज कर सकता है, वो सिचुएशन के अंदर नहीं बाहर रह कर उसको एनालाइज करता है। तो उसने तुरंत ये देख लिया कि भाई लड़की को गालियां दे रहे हैं और लोग हंस रहे हैं तो ये बाहर गंदे दिख रहे होंगे। वो तुरंत चुप रहा। लेकिन बाकी सभी लोग, चाहे वो राहुल हो, एली हो, एजाज ने बाद में कहा भी कि मैंने किया, वो गलत लगा, निकी को गलत लगा होगा, लेकिन उस समय वो इतने फनी तरीके से बोल रहे थे कि मेरे से हो गया ये ऐसा। तो ये कहीं ना कहीं आज हुआ। जैस्मिन ने अर्शी को एक्सपोज किया राखी के सामने कि अर्शी ने कहा है कि जबकि अर्शी ने ऐसा, निकी ने नहीं कहा था और अर्शी ने झूठ कहा राखी को कि निकी कहती है कि मुझे 1-to-1 लड़ाई करनी है राखी के साथ, जो उस तरह की बात नहीं हुई थी। जैस्मिन ने क्लियर किया, मगर उसके बाद वो बात से पंप हो गई। हालांकि बाद में उनको कहा भी गया कि भाई आप कठपुतली मत बनो किसी के हाथ की। रुबीना को घटिया संचालक कहा गया। आपको लगता है रुबीना घटिया संचालक थी? आप मुझे बताइए कि वैसे जो राउंड 1 की फाइट थी वो मच्छी मार्केट की याद दिला दी मुझे उसने, जहाँ लोग कुछ कुछ करते हैं और बहुत सारी, ये तो लोकल ट्रेन मुंबई की जहाँ भीड़ होती है। तो ये एक पर्सनल ग्रजेस निकालने का मौका होता है जब टास्क खिलाता है और उसके बाद सब लोग माफ़ी, मिच्छामी दुक्कड़म, और क्या वर्ड है मिच्छामी दुक्कड़म के अलावा भी एक कुछ वर्ड है कि जहाँ माफ़ कर दो आज, मतलब भूल चुक माफ़, उस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन एक बार जो तीर जो निकल गया कमान से, वो तो फिर उसके बाद फिर उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि निक्की मन्नू के सहारे कब तक रहती हैं, मन्नू कब तक निक्की के साथ चल पाते हैं। अगर अर्शी गोली है तो निक्की कोई गोली से कम नहीं है। मन्नू को निक्की के साथ कब तक लेके चलता है, मन्नू कब तक साथ निभा पाते हैं, एजाज कब रिएक्ट करते हैं मन्नू और निक्की के इस जुगलबंदी पर, क्योंकि एजाज को ऑब्जेक्शन आएगा। एजाज मन्नू को यहाँ तक लेकर आए हैं। जैस्मिन क्या खेल खेलती हैं, एजाज वर्सेस राहुल क्या गुल खिलाता है, और द नेशन वॉन्ट्स टू नो राजा और रानी की कहानी का क्या होगा आगे। तो इस कहानी को मैं आपके सामने लेकर आऊँगी रिव्यू के रूप में। अगर आप शो मिस भी कर देते हैं तो रिव्यू ज़रूर देखिए, आपको सारी कहानी अपने आप पूरी स्पष्ट हो जाएगी। बने रहे हमारे साथ। फीफा फूस पर बिग बॉस की सारी खबरें सिर्फ आपके लिए।